वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने बीएड जो पाठ्यक्रम है 2024 और 25 सत्र के लिए उसका जो आवेदन है वो शुरू कर दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो प्रवेश हो रहे हैं इसमें आप ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें इसका दिशा निर्देश किस प्रकार से लिया जाएगा उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरा मिलने वाला है। और आप इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पूरा जो प्रोसेस है वो इसमें बताया जाएगा। तो ध्यान से देख लें। इसके अलावा आप जो वेबसाइट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। और इसकी जो बेसिक डिटेल है, क्योंकि ये जो मान्यता प्राप्त कोर्स है, जो इसमें जो बेसिक जो मेन चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी के जो कुलपति महोदय हैं उनके जो डिटेल है और मान्यता प्राप्त है, तो इसमें कोई डाउट आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मान्यता प्राप्त है ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के नाते आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कि 1987 से चल रहा है और लगातार इसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जो डिग्री जो उपाधि है वो यहाँ पे मिलती है। और अभी जिसमें हम शिक्षा के बारे में जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है आपका स्नातक शिक्षा में, जो कि है आपका बीएड के लिए। तो बीएड करने के लिए आपके जो किस प्रकार से जो इसका पाठ्यक्रम होगा उसकी पूरी जानकारी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने को कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो विभिन्न 7 जो क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो समय 10 बजे से 5 बजे तक आप इनको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आगे की जो प्रोसेस है जिसका आप देख सकते हैं कि जो प्रवेश प्रक्रिया है जिसकी फीस है मात्र 500 रुपये। और ऑनलाइन जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गए आपके 13 जनवरी से और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 जनवरी। तो समय आपको बहुत कम मिला है। तो जितना जल्दी आपको ये न्यूज़ मिले तो आप ये नहीं सोचें कि हम ये बाद में अप्लाई कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप बाद में करेंगे तो वेबसाइट में लगातार इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। तो योग्यता के बारे में बात कर लें तो योग्यता जो है इसकी ग्रेजुएशन में आपके पास 50% आपकी मिनिमम होना जरूरी है। और बीटेक वगैरह जो अगर आपके पास है तो उनके पास 55% आपके होना जरूरी है। तो जिसमें आप नियमित रूप से अगर आपने बीएसटीसी या डीएलएड किया हो तो वो आपके उत्तीर्ण किया हुआ हो। और आपके साथ में इसके साथ ही आप पहली कक्षा लेकर 5वीं या 8वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मान्यता आपको होनी चाहिए और इस समय भी आप करते हुए होनी चाहिए। साथ में इसमें आपके SC ST OBC वगैरह जो है और जो विधवा तलाकशुदा जो है उनको 5% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर आपकी 45% भी अगर है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साफ जो निर्देश है वो आप ध्यान से समझ लें कि यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम जो है वो 2 साल का बीएसटीसी किया हुआ होना चाहिए। बीएसटीसी आपका पूरा कंप्लीट जो है वो आपका होना चाहिए। न्यूनतम जो अनुभव है वो 2 वर्ष की बाध्यता नहीं है, लेकिन जो भी आपका जो 2 साल का जब आप कोर्स करोगे तो उस दौरान आपको स्कूल में पढ़ाने का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। मतलब आप उस पूरी अवधि के लिए, इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान से देख लें, पूरी बीएड के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। और अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो भी आपको इसकी विभाग से जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, विभाग से स्वीकृति लेना आपको रहेगा। तो ध्यान रहे, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको इसके लिए अनुमति पहले से आपको लेके रखनी है। इसमें जो न्यूनतम जो वर्ष है वो 2 साल है और अधिकतम 5 साल में आपको पूरा करना है। क्रेडिट जो है वो 8 का होता है, इसलिए मतलब 75 क्रेडिट आपको करने होते हैं। फीस के बारे में बात करें तो फीस है इसकी 26,880 रुपये और ये एक बार में ही ये फीस ली जाती है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं होता। बाकी जो अदर प्राइवेट जो होते हैं उसके अंदर आपको ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह के और बाकी सारे जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस वगैरह के हिसाब से अलग अलग जो कॉलेज होते हैं वो अपने फीस जो है वो ज़्यादा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मात्र 26,880 रुपये पर ईयर आपको देने हैं। इसके अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। अनुभव जो है वो 2 साल का होना चाहिए और लगातार आपका अध्यापक होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र जो है बिल्कुल संस्था प्रदान से सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। जो निजी मान्यता प्राप्त है वो भी आपके जिला शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब कहने का उसमें जो नंबर है वो भी आपके होने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल से तो ले लोगे, लेकिन आपका उस स्कूल का जो रजिस्टर वगैरह जो होता है वहां पर आपकी अटेंडेंस मतलब आपकी उपस्थिति भी दर्शाई जानी चाहिए। और उस रजिस्टर को लेकर आप जो सक्षम अधिकारी जो है जिला शिक्षा अधिकारी है वहां से आपको साइन करवाने पड़ेंगे। और अगर आप खुद प्रिंसिपल अगर है
विद्यालय के, तो आपको जो अपने उच्च अधिकारी है वहां से अनुभव प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। कुल मिला के आपको इसके लिए आपको जो अपना इंटर्नशिप है या जो 6 माह की जो प्रोसेस होती है वो आपको पूरा तरीके से आपको करना पड़ेगा। और जो अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो भी आपको बीएसटीसी डीएलएड वगैरह जो आपने अगर आपने कर रखा है तो एनसीटीसी की जो मान्यता प्राप्त है वो आपको होनी चाहिए। और आरक्षण का जो फायदा है वो राजस्थान के केवल मूल निवासियों को ही मिलेगा, तो ध्यान रखें। और इसके अलावा जो भी अगर जो सेवानिवृत्त जो रक्षाकर्मी होते हैं आर्मी से जो रिटायर्ड है उनके लिए भी जो जारी प्रमाण पत्र जो है वो उसको मिलना जरूरी है। तो बेसिक चीज़ें जो है वो इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो विषय है वो आपके जो आपने ग्रेजुएशन में थे आपके हिंदी अंग्रेजी वगैरह जो है वो सब्जेक्ट आपके होने जरूरी है। ग्रेजुएशन वाणिज्य स्नातक अर्थशास्त्र विषय नहीं ले सकता है, तो कुछ कंडीशंस है वो तो आप इस रूल में पीडीएफ पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं या बीएड करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन अगर आप है तो भी आपको किस प्रकार से सब्जेक्ट आपको लेने होंगे वो सब्जेक्ट का पूरा बताया हुआ है। ऑनलाइन प्रवेश के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है, मतलब 10+2+3 आपका होना चाहिए। अगर आपने 10+1+3 से किया हुआ है तो आप बीएड के लिए योग्यता नहीं होगी। इसमें जब आपका मेरिट नंबर जब आएगा तो आपको वरीयता सूची के अनुसार आपको विश्वविद्यालय में बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी और उसके बाद ही एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। जो नहीं आएंगे उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। आवेदन फार्म के जो 500 रुपये वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। सर्टिफिकेट आपके पास पूरा सही तरीके से हो, ध्यान रखिए बीएसटीसी या डीएलएड वगैरह का और ग्रेजुएशन वगैरह का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना जरूरी है। मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी और आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको क्या क्या लगाने हैं उसके बारे में भी आप जानकारी ले लें। और जो मेरिट बनेगी उसका भी आप आधार समझ लें कि आपके जो यूजी में थे मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके अलावा फिर 12वीं की मार्कशीट को जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद 10वीं की, फिर 10वीं में भी शिक्षण अनुभव को मान्यता दिया जाएगा। तो जिसमें ज़्यादा अनुभव होगा उसको वरीयता मिलेगी और जिसमें अनुभव भी अगर मान लो सब कुछ बराबर पाया गया तो जिसकी अधिक उम्र होगी उसे वरीयता के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि सीट इसमें जो है वो केवल ही 500 है। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके मूल निवास जो काउंसलिंग के समय पे जब आपका फाइनलाइज लिस्ट अगर आप किया जाती है तो आपको अपना मूल निवास, आपका बीएसटीसी 10, 12 की मार्कशीट, बीए, एमए, आयु की प्रमाण प्रपत्र जो है, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपके रक्षाकर्मी होने का प्रमाण पत्र, कश्मीरी विस्थापित, तलाकशुदा वगैरह के जो प्रमाण पत्र है या विकलांग वगैरह जो प्रमाण पत्र है वो सब आपके होने चाहिए। और ये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र आपको अपने जिला शिक्षा अधिकारी से आवेदन करवा के ही आपको यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें मासिक वेतन वगैरह, और ये विद्यालय में जो पढ़ते हुए अगर आप जब पढ़ा रहे हैं तो विद्यालय में आपका रजिस्टर में नाम होगा तभी जिला शिक्षा अधिकारी उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, उसके ऊपर मोहर लगाए जाएंगे। तो ये डिटेल आपको जो है वो यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से आप अभी बीएड कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा बाकी रेगुलर आप जॉब करते हुए बीएड करने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि इसके अलावा और भी अदर यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में थोड़ा हार्ड पड़ेगा और यहाँ पर और महंगा भी पड़ेगा। केवल यहाँ पर ध्यान रखें केवल 500 सीटें ही यूनिवर्सिटी को दी गई हैं। तो अगर आपका मेरिट में नंबर आ जाता है तो बहुत आसान तरीके से आप बीएड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे ई मित्र पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आसपास में जो भी मित्र वगैरह आप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस प्रवेशिका को आप जानकारी से प्रवेशिका को इस जो दिया हुआ है ब्रोशर्स इसको आप पढ़ाई कर लें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।